ठीक है, तो रीजन उसका क्या रहेगा कि वो इम्पल्स को चेंज कर रहा है, मतलब मोमेंटम को डिक्रीज कर रहा है। सेकंड है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और जो फोर्स होगी, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो। Newton's third law of motion explains the two forces, namely action and reaction, coming into action when two bodies are in contact with each other. These two forces, ये हमेशा देखो, जैसे हम किसी बॉल को बॉल के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, तो बॉल जो है वो एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और उसी टाइम के ऊपर जो बॉल है वो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो इट मीन्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हमने किसी बॉल को दीवार पे मारा, वॉल पे मारा। जब हमने वॉल पे मारा तो डायरेक्शन एक तरफ थी बॉल की। जब वॉल ने उसी दीवार ने या उस बॉल ने बॉल को हमारी तरफ फेंका तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो जब भी दो पार्टिकल आपस में रिएक्ट करेंगे या एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहेगी एक दूसरे से। ओके सर, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट वन इज, ये आप रीड करिए। ये आपको मैंने बताया था थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट में क्या होता है कि अपवर्ड थ्रस्ट लगेगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। वाटर टैंक फील्ड अप टू 2/3 हाइट। हाँ सर उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लग सकता है ना, कि वो फोर्स लगा रहे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो रॉकेट ऊपर जाते हैं। लेकिन इसमें ये पूछो ना, क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसने बोला है विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल तो अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। जो ओके लॉ सर। लग रहा है वो न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच लॉ इज ओबेड, ओके सर। ठीक है। इसी तरह से ये वाटर टैंक फील्ड 2/3 ऑफ इट्स साइज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक वाटर टैंक वुड बी, क्या होगा, अंदर से प्रेशर लगेगा पानी का और वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। गॉट इट? यस सर। The next one is velocity versus time graph of a ball of mass 50 gram rolling on concrete floor. What will be the frictional force? अब mass given है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेनी है आपने। सेवंथ देखिए, सेवंथ आएगा आपका जो मेरे से अभी एग्जांपल पूछ रहे थे न्यूटन फर्स्ट लॉ की, वो एग्जांपल इसकी नोट कर लीजिए। सब बच्चे एग्जांपल नोट करिए। एग्जांपल फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जल्दी से नोट करो इसे। सेवंथ क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, इसे अच्छे से नोट करिए। The seat belt are provided in the car so that if car stops suddenly due to an emergency brake, the person sitting on the front seat are not thrown forward violently and saved from getting injured. तो अगर आपको बायो में पूछा जाता है कि गिव एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो उसमें।
Sir, can you please explain Newton's second law of motion? उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या सर समझ एक्सप्लेनेशन? नहीं आ रहा न्यूटन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा हम किसी मास के ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। आपको साइकिल चलाना आता है? यस सर। अगर आप 20 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो जो साइकिल है मान लो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और अगर आप 40 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो वो 60 के साथ चल रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करते जाओगे उस हिसाब से जो साइकिल की एक्सेलरेशन है वो भी साइड बाय साइड इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, फोर्स इज अ ओके सर। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, उतनी ज्यादा तेज वो मूव करने शुरू करेगा। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। ओके सर, थैंक यू सर। सॉरी प्रथम, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बिल्कुल भी नहीं, जो वाइवा होगा उसमें आपके माइक भी ऑन रहना चाहिए और वीडियो कैम जो कैम है वो भी ऑन होना चाहिए। आप अपना माइक अरेंज करिए या अपनी क्लास इंचार्ज से बात करिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। योर माइक एंड कैम ये वर्किंग में होने चाहिए दोनों चीजें। ये आप लोगों ने नोट कर लिया 7th पॉइंट, एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट। व्हेन बलून held between the hand is pressed, its shape changes. This happen because of the balance force, क्योंकि हम दोनों साइड से क्या करते हैं, उसको फोर्स लगा रहे होते हैं, फोर्स की वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। Which of the following situation involve the second laws of motion? तो तुम आज तक तूने किसी आंसर का रिप्लाई किया है बेटा? चल प्रथम, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, 10th न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर जरा इसे। आंसर लिखा हुआ है नीचे, सॉल्व करके बता मुझे कितना किस तरह से किया। शेयर कर उसकी स्लाइड। प्रथम, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन होगी तो अप्लाइड फोर्स से तभी पार्टिकल मूव करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर होगी अप्लाइड से तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकता।
बाकी ये सारे क्वेश्चन आप एक बार इन्हें चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है आपको तो बताइए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके देखिए। तो मैम सॉल्व करने के लिए भी पूछ सकते हैं बेटा वाइवा वाइवा में? वाइवा किसी भी तरह से बोला जा सकता है आपको। आपको इक्वेशन मैम बोल दें न्यूमेरिकल की, उसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है। ओके सर, थैंक यू सर। $54,000। जानवी प्रथम को बोला था और आपका वैसे भी गलत है ये। आंसर है 15,000। The unit of measuring momentum of a body is kilogram meter per second. हाँ जी, क्योंकि मास के होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के क्या होते हैं मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके सर। प्रथम अभी तक चैट बॉक्स में तेरा आंसर नहीं आया बेटा। So this is all about your some important question regarding Viva. Please किसी को कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस करिए मेरे साथ। We have certain time. गलत है। जल्दी बताइए बेटा, कोई डाउट किसी को? मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक।